प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, कल हमने अपना 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर का हमने पठन और व्याख्या की थी। अभी ये पाठ पूरा नहीं हुआ है, तो फिर से एक बार अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा उसको एक बार बता देते हैं आपको। हमारा 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर असल में एक पत्र है जो सरिता नाम की एक लड़की अपनी सखी को लिख रही थी, और उसकी सखी का नाम है मीरा। सरिता गई थी जयपुर घूमने। वे लोग रहते थे दिल्ली में, और 2 दिन सरिता ने जयपुर को देखा, उसके दर्शन किए, घूमा, और उसके बाद उसने अपनी सहेली मीरा को जयपुर के बारे में विस्तार से बताया। तो इसमें क्या क्या बताया उसको हम ज़रा सा संक्षेप में बता देते हैं कि अक्टूबर में जो है जयपुर का जो मौसम होता है वह दिन में थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन रातें ठंडी होती। उसके बाद सरिता ने बताया, उसके बाद सारिका ने क्या बताया? सारिका ने बताया कि उसने सबसे पहले शुरुआत जो की थी वो जयपुर की सबसे प्रसिद्ध जो इमारत है हवा महल से ही की थी। और हवा महल 5 मंजिला इमारत है, और इसमें बहुत सारी खिड़कियां हैं, हम कह सकते हैं झरोखे हैं। जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है, ये उसने बताया। कारण क्या था कि वहाँ पे जो अधिकांश इमारतें हैं वे सब गुलाबी रंग की हैं। तो क्या उनको रंगा गया था? नहीं, ऐसी बात नहीं। वहाँ जितनी भी इमारतें बनाई जाती हैं, वहाँ की जो पत्थर है, पत्थरों की खान है, वहाँ के पत्थरों का रंग ही गुलाबी है। तो इसीलिए जो खासकर प्राचीन इमारतें हैं वे सभी गुलाबी रंग की ही हैं, और इस कारण जयपुर को गुलाबी नगर भी कहा जाता है। तो इमारतों का रंग गुलाबी है क्योंकि उन्होंने जो हम कहेंगे बालू पत्थर या सैंडस्टोन इंग्लिश में कहा जाता है, पिंक सैंडस्टोन से बनवाया। उस समय हम कहेंगे जो पास की चीज़ें, पत्थर जो मिलते हैं, उनसे ही इमारतें बनाने का चलन था। और जयपुर के आसपास गुलाबी पत्थरों की बहुत सारी खानें हैं जहाँ से पत्थर निकाले जाते हैं और तराश करके इमारतें बनाई जाती हैं। तो ये कारण भी हमें पता चला, यह कारण भी हमें पता चला। उसके बाद दूसरी इमारत जो सारिका ने देखी वो था जंतर मंतर। वो जंतर मंतर एक वेधशाला थी, वेधशाला है। इसका निर्माण राजा जय सिंह ने ही किया था। इसके बाद वह रामनिवास बाग गई। रामनिवास बाग बहुत ही बड़ा बाग है। वहाँ पे हरियाली तो बहुत अधिक है ही। वहाँ पे मछली घर, चिड़ियाघर, वनस्पति संग्रहालय है। उसके अलावा वहाँ की जो कला संग्रहालय है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध है। वहाँ पर क्या है, राजा महाराजाओं के कला संग्रहालय की हम बात कर रहे हैं, तो कला संग्रहालय में राजा महाराजाओं के वस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र और उनके चित्र भी रखे गए। अब हम आगे का पाठ आज पढ़ेंगे, तो अपने पाठ को अब आगे बढ़ाते हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मन सागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। तो अब पहले दिन सारिका ने आपको बताई है 3 चीज़ें देखी थी। उसमें
पहला था हवा महल, दूसरा था जंतर मंतर जो कि एक वेधशाला है, तीसरा रामनिवास बाग। दूसरे दिन की कथा हम लोग बता रहे हैं, दूसरे दिन क्या क्या हुआ। तो दूसरे दिन वह आमेर का किला देखने गए थे और ये लगभग जयपुर से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का शीश महल सारिका को बहुत पसंद आया और उसने कहा कि शीश महल है, देखने योग्य है, दर्शनीय स्थल है। उसके बाद जब वे जयपुर वापस लौट रहे थे तो उन्होंने मन सागर झील के बीच में बना जल महल भी देखा और इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और विश्रामगाह के रूप में बनाया था। ये होता क्या है बच्चों, जब राजा महाराजा शिकार से लौटते थे तो उन्होंने ऐसे आरामगाह बना रखे थे, तो जल महल भी उसी के थे। राजस्थान की गर्मी से बचने के लिए शायद इससे उसे झील के बीचों बीच बनवाया गया है और यह कोई महल नहीं था, केवल आरामगाह के रूप में जब वे आराम करते या शिकार से लौटते समय इसका वे प्रयोग करते थे। और सर्दियों में यहाँ पे प्रवासी पक्षी, जो कि मैंने आपको बताया था, ये दूसरे देशों से उड़ करके भारत आ जाते हैं। खासकर जो रूस, रशिया का जो है साइबेरिया, वहाँ से पक्षी उड़ते हैं और करीब 3 महीने भारत में भी वे प्रवास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं। उन्हें प्रवासी पक्षी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे माइग्रेटरी बर्ड्स कहा जाता है। उसके बाद अगला है, हम गुड़िया घर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़िया घर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाँ देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। तो उसके बाद सारिका कहाँ गई थी? गुड़िया घर। ये जयपुर के डॉल म्यूज़ियम के नाम से प्रसिद्ध भी है और उसके अलावा उसने तारामंडल भी देखा। और इसकी क्या खासियत है? सफ़ेद संगमरमर का बना। जैसा कि गुड़िया घर के बारे में बताया, यहाँ पे देश विदेश की जितनी भी गुड़ियाएँ होती हैं वहाँ पे सजाया गया है और शायद सारिका देखकर उसे खुश हुई। उसने कहा कि सजी हुई गुड़िया देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। तारामंडल में जो विशेष शो होता है वह सारिका नहीं देख पाई क्योंकि उसके पास समय की कमी थी, उसे दूसरे जगह भी जाना था, तो ये कारण उसने बताया है। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे, वह भी उनके साथ नाचे, हम भी उनके साथ नाचे। तो लोक नृत्य जो है राजस्थान का, वहाँ का उन्होंने देखा और उनके साथ मिलकर वे भी नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार, तुम्हारी सखी सारिका। तो अंत में हम कहेंगे सारिका ने राजस्थानी लोक नृत्य जो होते हैं उसको देखा तथा उनके साथ वे मिलकर नाची भी। वहाँ के विशेष व्यंजन के बारे में बताया गया है, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी। और वह आज उदयपुर जाएगी जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो अगला पत्र वह वहीं से लिखेगी, उदयपुर से। तो ये था सारिका द्वारा लिखा गया एक छोटा सा पत्र। तो इस पत्र में हमने देखा कि उसने जयपुर के बारे में बताया। जयपुर है राजस्थान की राजधानी और ये काफ़ी खूबसूरत शहर है। तो ये गुलाबी नगर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गुलाबी रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है इमारत बनाने में। तो इसे इस कारण से ये नाम मिला है गुलाबी नगर जयपुर। तो बच्चों, ये था हमारे पाठ का पठन। आज मैं इसका पठन अभ्यास करूँगा। तो
तो अब चलते हैं पठन अभ्यास की तरफ। आप अपनी बुक खोल लीजिए और खासकर जो नए शब्द आए हैं उसके उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा, विराम चिन्हों का भी ध्यान रखिएगा। और मैं इस पाठ का 2 बार पठन अभ्यास करूँ, तो ध्यान से इसे आप सुनिएगा और न केवल सुनिएगा, आपकी बुक भी खुली रहेगी। तो मैं शुरू करता हूँ अपने 11वें पाठ गुलाबी नगर जयपुर का पठन। तो ये है पत्र की तरह है, तो इसीलिए मैं इसको पढ़ूंगा भी उसी तरह, पत्र की ही तरह। जयपुर 25 अक्टूबर। प्रिय मीरा, सस्नेह नमस्ते। हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती हैं। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण। हवा महल के पास ही जंतर मंतर। इस वेधशाला का निर्माण राजा जय सिंह ने किया था। जंतर मंतर देखकर हम राम निवास बाग गए। यह भी बड़ा है। यहाँ काफ़ी हरियाली है और तरह तरह के पेड़ पौधे। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजा के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। हम गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़ियाघर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाओं को देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चों, ये था हमारा 11वां पाठ। एक बार मैं फिर से इसका पठन अभ्यास करता हूँ। आपका ध्यान अपनी पाठ्य पुस्तक पे ही होना चाहिए। तो फिर से मैं इसका एक बार पठन अभ्यास करता हूँ। आप भी ध्यान से इसको देखिए। पाठ 11 गुलाबी नगर जयपुर। जयपुर 25 अक्टूबर। प्रिय मीरा,
सस्नेह नमस्ते। हमें जयपुर पहुँचे 2 दिन हो गए हैं। तुम अवश्य मेरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही होगी। दिल्ली से जयपुर तक का हमारा रेल का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ जयपुर में मौसम बहुत अच्छा है। दिन में तो थोड़ी गर्मी होती है, पर सुबह और रातें ठंडी होती है। हमने 2 दिन में पूरे जयपुर की सैर की है। तुम्हें पता ही है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे गुलाबी नगर कहते हैं। यहाँ अधिकांश घर और इमारतें गुलाबी रंग की हैं। इस नगर की स्थापना सन 1728 में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक जयपुर घूमने आते हैं। सबसे पहले हमने हवा महल देखा। झरोखों से सजी यह 5 मंजिला इमारत भवन निर्माण कला का सुंदर उदाहरण है। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है। इस वेधशाला का निर्माण राजा जयसिंह ने किया था। जंतर मंतर देखकर हम रामनिवास बाग गए। यह बहुत बड़ा है। यहाँ काफ़ी हरियाली और तरह तरह के पेड़ पौधे हैं। इसमें मछली घर, चिड़ियाघर और वनस्पति संग्रहालय भी है। यहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आया। रामनिवास बाग का कला संग्रहालय भी दर्शनीय है। संग्रहालय में जयपुर के राजा महाराजाओं के वस्त्र, अस्त्र शस्त्र और चित्र रखे हुए हैं। कल हम आमेर का किला देखने गए थे। यह जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यह बहुत पुराना और बड़ा किला है। पहाड़ी पर बने इतने बड़े किले को देखकर आश्चर्य होता है। किले में शीश महल देखने योग्य है। शीश महल के पास ही देवी का मंदिर है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम जयपुर वापस आए। रास्ते में हमने मनसागर झील के बीच बना जल महल देखा। इसका निर्माण सन 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने आनंद स्थल और आरामगाह के रूप में करवाया था। सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी इस झील में आते हैं। हम गुड़ियाघर और सफ़ेद संगमरमर से बना तारामंडल भी देखने गए। गुड़ियाघर में देश विदेश की अनेक रूपों में सजी गुड़ियाँ देखकर बड़ा अच्छा लगा। समय की कमी के कारण हम तारामंडल में होने वाला विशेष शो नहीं देख पाए। रात को हमने राजस्थान के लोक नृत्य देखे। हम भी उनके साथ नाचे। फिर यहाँ के विशेष व्यंजन दाल बाटी चूरमा और गट्टी की सब्ज़ी का मज़ा लिया। आज हम झीलों के शहर उदयपुर जाएंगे। अगला पत्र मैं वहीं से लिखूंगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम तथा मीठी को प्यार। तुम्हारी सखी सारिका। तो बच्चों, ये पाठ था हमारा 11वां पाठ गुलाबी नगर जयपुर। इसमें इस पाठ में हमने क्या देखा कि एक लड़की जिसका नाम सारिका है, वह दिल्ली से जयपुर घूमने जाती है। और जैसा कि आपको पता है, बच्चे अगर कोई चीज़ नई चीज़ देखते हैं तो तुरंत अपने माता पिता या फिर दोस्तों को बताने की कोशिश भी करते हैं। तो उसी तरह सारिका ने भी ये पत्र अपनी सखी मीरा को लिखा। शायद मीरा भी दिल्ली में ही रहती है, तो उसने ये पत्र लिखा है जयपुर से। और ये पत्र आपको पता है, जब हम अपने मित्र को या सखी को पत्र लिखते हैं तो अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और इसके अंदर हम अपनी जो दिल की बात है, उसने जो दर्शन किया था किस शहर का, जयपुर का, गुलाबी नगर जयपुर का, वो उसने विस्तार से अपनी सहेली मीरा को बताया है इस पत्र के माध्यम से। और हमें भी जयपुर के बारे में बहुत सी बातें इस पत्र के माध्यम से ही पता चली। तो कल हम बच्चों इस पाठ का सार करेंगे
और शब्दार्थ। आज के लिए बस इतना ही।